जय हिंद बच्चों। अभी मैं आपके सामने मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसमें क्या दिया गया है, क्या बोला गया है मौलिक अधिकारों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है उसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हमारे भारतीय संविधान में। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। तो एक एक करके देखते हैं क्या है इसमें, कौन सी व्यवस्थाएं दी गई है। यह मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, मतलब यह मौलिक अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो लोगों को किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि जो ये अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति को भारत में अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में वर्णन किया गया है इसका। और 25 से 28 में बहुत सारी बातें कही गई हैं। आइए हम एक एक करके इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं एक एक करके। पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 25 क्या बोलता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। हर व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म को अपनाने, मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई है संविधान द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 26। इसमें बोला गया है कि अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, पोषण, दान ग्रहण, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार है। यानी कि आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करके बतला दूं कि अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, दान ग्रहण कर सकता है, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार होगा, वो उसका संचालन कर सकता है। ये हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है इसमें दिया हुआ, देखिए अनुच्छेद 27। इसमें कहता है अनुच्छेद 27 कि किसी भी व्यक्ति को जबरन धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जब वो किसी खास संप्रदाय की उन्नति के लिए हो। यानी कि उसको जबरन ये नहीं करवाया जा सकता है, किसी को दान दक्षिणा जबरन देने के लिए नहीं कहा जा सकता है जब वो किसी खास संप्रदाय की उन्नति के लिए, मतलब किसी एक संप्रदाय की उन्नति के लिए वो दान दिया जा रहा है, तो वैसे में किसी व्यक्ति से जबरन धार्मिक कर या दान जबरन उनसे लिया नहीं जा सकता है या चंदा लिया नहीं जा सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 27। अब देखते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में। अनुच्छेद 28 क्या कहता है। राज्य द्वारा संचालित पोषित किसी भी शैक्षिक संस्थाओं में किसी एक खास धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। ये बोलता है कि राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षिक संस्थाओं में किसी एक खास धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। यानी कि किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी खास एक धर्म की पढ़ाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को मान्यता दी गई। तो एक खास धर्म की पढ़ाई नहीं हो सकती है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित और पोषित है। ये हमारा अनुच्छेद 28 कहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको अच्छा से देखिएगा, पढ़िएगा। अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि किसी भी धार्मिक संस्था के तहत संस्था की स्थापना हो सकता है, उसका पोषण, स्वामित्व, प्रशासन कर सकते हैं। 27 कहता है किसी व्यक्ति से जबरन दान नहीं लिया जा सकता जब वो किसी खास संप्रदाय की उन्नति के लिए हो। और नीचे यहाँ दिया है अनुच्छेद 28, राज्य द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय में या शैक्षणिक संस्थाओं में किसी खास धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके तहत हम
अपने अधिकार को जानते हैं, अपने अधिकार के बारे में समझते हैं और इसी के तहत हमको धर्म के मामले में काम करने का अधिकार मिलता है। तो आप इनको अच्छा से पढ़िएगा, अनुच्छेद को याद कीजिएगा। मैंने कोशिश किया अच्छे से पढ़ाई आपको बतलाने की, आप भी इसको पढ़िएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ज्ञान जो बट रहा है वो सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आप वीडियो